Welcome to my YouTube channel, Midnight Whisper. इंटरनेट पर कुछ कहानियां अजीब होती हैं, कुछ डरावनी होती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी कहानी मिल जाती है जो थोड़ी ज़्यादा ही सच लगती है। आज की कहानी एक रेडिट पोस्ट से इंस्पायर है और आज तक मुझे समझ नहीं आया कि इसमें क्या सच था। आज मैं तुम्हें जो लिख रहा हूँ वो किसी फिल्म या कहानी का हिस्सा नहीं है। ये सब सच में मेरे साथ हुआ है और शायद ये मेरा आखिरी लेटर हो। कल रात मैन और रिक शहर के बाहर जंगल के रास्ते से जा रहे थे। रात का समय था और रोड बिल्कुल सुनसान। हेडलाइट्स के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। पेड़ इतने घने थे कि ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा ही जिंदा हो। घर के ट्रंक में एक छोटा लड़का बंद था। मुझे पता है तुम ये सुनकर हैरान हो जाओगे, लेकिन मैं सच से भाग नहीं सकता। रिक पूरा टाइम हंस रहा था, गाड़ी तेज चला रहा था और जानबूझकर गड्ढों से गुजर रहा था। हर झटके पर ट्रंक से आवाज आती थी, जैसे कोई अंदर टकरा रहा हो। मेरा दिल घबरा रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक एक जोर का झटका लगा, टायर फट गया। गाड़ी जंगल के बीच रुक गई। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, हवा की हल्की सी आवाज और पेड़ों की पर्चियां। यूं टायर बदलना था। रिक ने कहा कि पहले ट्रंक खोलते हैं। अंदर से लड़के की रोने की आवाज आ रही थी। वो बार बार कह रहा था, मुझे घर जाना है, प्लीज। रिक हंस रहा था। उसने ट्रंक पर हाथ मारा और बोला कि अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो मैं यूज़े गोली मार दूंगा। तब अचानक सब कुछ चुप हो गया। फिर अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। वो लड़के की आवाज थी, लेकिन अलग, थांदी और सीधी। उसने कहा, अगर तुमने ट्रंक खोला तो मैं तुम्हारा गला फाड़ दूंगा। रिक हंस पड़ा और ट्रंक खोल दिया। अगला पल मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। अंदर से एक सेफ्ट अजीब सी चीज बाहर कूदी। वो लड़का नहीं था। उसकी आंखें काली थी, मुंह बहुत बड़ा और दांतों से भरा हुआ। उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े थे, जैसे किसी मकड़ी के। उसने तुरंत रिक की गर्दन पकड़ ली। रिक चीखता रहा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सब खत्म हो गया। मैं गोंद निकालने लगा, पर वो खाली थी। जब तक मैंने गोली डाली, तब तक वो चीज मेरे पैर पर हमला कर चुकी थी। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं चीख पड़ा। मैंने गोली चलाई, 1 2 3, तब जाके वो पीछे हटी। फिर उसकी पीठ से पंख निकल आए, असली मांस के पंख। वो आसमान में उड़ गई और रिक की बॉडी को ले गई। बस एक लाल दाग जमीन पर रह गया। मैं किसी तरह घिसते घिसते घर तक वापस आया। सोचा यहां से निकाल जाऊंगा, लेकिन जब मैंने चाबी ढूंढी, वो वहां नहीं थी। चाबी रिक की जेब में थी और रिक अब जिंदा नहीं था। अब मैं यहाँ जंगल के बीच अकेला हूँ। पैर से खून बह रहा है और ऊपर आसमान में कभी कभी कोई परोन की आवाज सुनाई देती है। मुझे नहीं पता सुबह तक जिंदा रहूंगा या नहीं। तब मैं पॉकेट से फोन निकालकर अपने भाई को मैसेज टाइप कर सेंड कर दिया। बट जंगल में नेटवर्क नहीं है। अगर मेरा मैसेज डिलीवर्ड हुआ तो माँ को बोलना मैं यूस याद कर रहा हूँ और तुम कभी रात में जंगल के रास्ते मत जाना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस जरूर लिखना और ऐसी ही और क्रीपी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इन अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ।